अभी मैंने मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोकरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। एक यो साथी हमारे साथ जुड़ गया भाई, इसकी भी एक अजीबोगरीब सी समस्या है। ये भाई काफ़ी दुखी परेशान है। मामला क्या है इसी से सुन लेते हैं। भाई राम राम। राम राम भाई साहब। भाई साहब क्या बात होगी, क्या समस्या क्या है? समस्या ये है, मेरी वाइफ जो है ना सोनिया रंगा, जो कि 1 दिसंबर से घर से मतलब बिना बगैर कुछ बताए घर से चली गई 11:08 पे। मैं 10:30 बजे मतलब कि अपने काम पर चला गया। आप मतलब रोहतक से ही हो? हाँ, मैं रोहतक से ही हूँ। तो मैं रोहतक काम पर अपने चला गया। तो वो मैं 10:30 बजे घर से निकल गया, वो निकल गई घर से 11:08 पे। उस दिन की बात है, मैं सुबह सुबह अपना जो है ना नहा धो के तैयार हुआ, जैसे जाने के लिए तैयार हुआ तो वो जो है मतलब कि बेड पे लेटी हुई थी। मतलब उसकी तबीयत सी खराब लग रही थी। तबीयत तो क्या खराब लग रही थी, उसके माइंड में कुछ और ही चल रहा था। मतलब बहाना बना रही थी जी सो? जी जी। तो मैं मेरी मम्मी भी वहीं पे थी, तो मैंने उसको ये बोला कि तेरे को कोई प्रॉब्लम है? बोली नहीं। मैं बोला अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता दे, अगर रोहतक से कहेगी रोहतक से दवाई दिला दूंगा, नहीं तो यहाँ से दवा दूंगा तो दिला दूंगा। तो उसने मना कर दिया। तो ये सुनने के बाद मैं अपना जो है ना अपना खाना खा के जो भी है अपना जो है ना काम पे चले गए? हाँ अपनी ड्यूटी पे आ गया। उसके बाद मैं अपना फील्ड में निकल गया। उसके बाद 2 बजे मेरे पास घर से फ़ोन आता है, क्योंकि घर पे उस टाइम कोई नहीं रहता। तो भाई की मिसेज थी, जब वो घर से निकली है तो उन्होंने बोला कि जो है सोनिया कहाँ जा रही है? तो वो नहा धो के अपना जो है ना जो डेली वेज होता था उसका, तो झाड़ू पोछा करके अपना जो है ना वो थी। तो बोला कहाँ जा रही है? बोली कहीं नहीं। तो उन्होंने बोला कि रोहतक जा रही है? बोली नहीं। बोली मेरे को कौन लेके जाता है रोहतक? तो उसने फिर जो है ना मतलब ये बात जो है ना वो ऊपर चली गई। हम मेरा बेडरूम जो है नीचे है, उन दोनों भैया का ऊपर है। तो फिर वो आ गई। आने के बाद क्या है कि मतलब उसका कोई पता नहीं चला। मम्मी आई खेत में थे, तो मम्मी ने पूछा सोनिया कहाँ है? तो उन्होंने जवाब दिया कि ऐसे ऐसे वो तो बोल रही थी। तो फिर घर वालों ने मेरे पास फ़ोन किया। मैं 2 बजे बालोट से आया था, ऑफिस में बाइक खड़ी की थी मैंने। तो तब उन्होंने फ़ोन बोला ऐसे ऐसे बात होगी। तो मैंने उसके काफ़ी बार नंबर ट्राई किए, तो जो है ना सब नंबर उसके एक ही नंबर था, वो बंद आ रहा था। व्हाट्सएप ट्राई किया तो वो भी बंद आ रहा था। मैंने उसकी माँ के पास कॉल की। उसकी माँ ने जवाब दिया कि मेरे साथ में नहीं है। उसकी माँ उस दिन शादी में गई हुई थी। तो उसने फिर जो है ना मतलब कि हमें कुछ पता नहीं चला। मैं थाने में गया। थाने में एफआईआर करवाने के लिए तो उन्होंने बोला कि 24 घंटे का टाइम लगेगा। 24 घंटे का टाइम लगेगा। फिर जो है ना मतलब भाई दो एक अगला दिन बीत गया। फिर बोले थोड़ा वेट और कर लो, हो सकता है भाई रूस का या इधर उधर गुस्से में कहीं चली गई और रिश्तेदारी में पता कर लो, इधर उधर ढूंढ लो। मैंने काफ़ी जगह ट्राई किया, लेकिन मैं उसका सुराग कहीं नहीं लगा। उसके बाद जो है ना कि वो हम 4 तारीख को 4 4 दिसंबर को मेरी जो है ना एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होने के बाद वो गुमशुदा की जो है ना मैंने वो करवा दी। बहुत से लोगों ने बोला कि कोई ऐसा इल्ज़ाम लगा दे कि भाई चोरी का, हमारे घर से ये निकाल लेगी, हमारे घर से ये निकालेगी। लेकिन मैंने कहा ये तो गलत बात है, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने उसकी गुमशुदा की जो है ना कि वो एफआईआर दर्ज करवा दी। एफआईआर दर्ज करवाने के बाद जो है ना मतलब कि टाइम बीत गया, मतलब कि 10 दिन बीत गए। 15 तारीख आ गई। 15 तारीख को उनकी कॉल डिटेल निकली। ठीक है। अगर कानून चाहता तो मतलब कि उसी दिन या उनकी कॉल डिटेल निकलवा के या कुछ और करके जो है ना मतलब उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन जल्द से जल्द निकाल सकता था। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे मेरे पास हैं। अब वो कहाँ है, कुछ पता चला आपको? अभी वो जुलाना में है। किसके पास? ये राजू नाम का लड़का है जो करमवीर का है। उस करमवीर एक्सपायर हो चुका है। उसका एक भाई है, वो माँ है। ठीक है। और ये 2 पहले लेके आ चुका है। ठीक है। पहले भी दो किसी की महिलाएं भगा के ले? बिल्कुल जी बिल्कुल। ये बात मेरे को भी नहीं पता था। ये बात उनके पड़ोसी बता रहे हैं। जो आपने पिछली वीडियो देखी होंगी ग्राउंड मीडिया पे, उनमें जो है ना मेरी फर्स्ट वीडियो बनी थी, उसमें जो है ना साफ साफ बता रहे हैं कि ये पहले 2 ला चुका है, ये तीसरी है। तो ये ऐसा है लड़का कि जो है ना मतलब ऐसे फंसाता है, फिर जो है मतलब भाई यूज करता क्या करता है पता नहीं। तो मतलब कि इस तरह से शादी तो इसकी हो नहीं सकती। ये ऐसे ही किसी ना किसी को फंसा लेता है अपनी बातों में, मतलब किसी आपकी तरीके। आपकी वाइफ से बात हुई है उसके बाद? अब उसके बाद मेरी जो है ना बात नहीं हुई। मेरी कब मतलब कि ये लगा लो 26 तारीख को उससे बात हुई थी। उसने क्लियर मना कर दिया कि जो है ना मैं आपके साथ में नहीं रहना चाहती, मैं इसी के कारण साथ। कारण कारण कारण? कारण कुछ नहीं है। कारण तो वही है कि उसको वो अच्छा लगने लग गया, ठीक है ना, मैं बुरा लगने लग गया। कारण मना तो हमारा कोई लड़ाई झगड़ा ना, मेरी फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम।
हमारा जो है ना अच्छा वो अच्छा खेलता खाता परिवार है, मतलब कितने दिन हो गए शादी को? शादी को मेरी 7 साल हो गए। मेरी शादी हुई थी 2015 में 8 दिसंबर को। बच्चे आपके पास हैं? बच्चे मेरे पास हैं। कितने छोटे छोटे? बच्चे 6 साल की गुड़ियां हैं और 4 साल का मेरा बेटा है। तो बच्चों से भी बात वगैरह नहीं करते? बच्चों से भी बात नहीं करती बिल्कुल, वो ना अपनी मम्मी से बात करती, अपनी मम्मी ना अपने भाइयों से बात करती। क्योंकि ये लड़का जो है, जहाँ जितना मेरे को पता है, मैंने मतलब कि भाई जितनी जानकारी इसके बारे में जुटाई है, तो इसके फ्रेंड सर्कल में या किसी भी तरह, तो उन्होंने बोला कि जो पिछली जो लड़की आई थी उसके साथ में भी इसने ऐसे ही किया था। बतौर उसके घर वाले उसको कैसे ना कैसे वहाँ से निकाल के ले गए, ठीक है ना। उसके घर वाले उस लड़के जो लेके आया था, उनके घर वाले उनको नहीं, उसको निकाल के ले गए। फिर ये फरार हो गया। फरार होने के बाद जो है ना, ये लड़का राजू फरार होने के बाद जो है ना, मतलब पुलिस वालों ने इसकी माँ को उठाया। ये 1 महीने में आया था, 5 दिन का इसका रिमांड भी लिया था, ठीक है ना। तो ये मेरे को जानकारी मिली है, बोले ये जो है ना, मतलब अपने बातों में ऐसे फंसाता है और जाता है कि जो है ना, मतलब कि इसका काम यही है कि खाली पड़ा रहना, कुछ करना धरना है नहीं। अब पूरा दिन जो है ना ऐसे ही अब आपको पता होगा कि भाई लेडीज़ है, लेडीज़ तो बातों में मतलब ये है कि उसको वो हो जाता है थोड़ा। अभी आप चाहते क्या हो? मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को न्याय मिलना चाहिए। किस तरह से आप अपनी वाइफ को वापस लेके आना चाहते हो? मैं अपनी वाइफ को वापस चाहता हूँ और वो आने को तैयार नहीं है। और जो है मतलब मैं ये इस कानून के सख्त खिलाफ हूँ। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का कानून है? जो ये सरकार ने जो ये कानून बनाया है, ये नीति बनाई है, ठीक है, तो ये इसमें सिर्फ घर उजड़ते हैं, ठीक है। सरकार ये नहीं सोच रही कि कितने घर बर्बाद हो गए। अब आप एक चीज़ लीजिए, सर दावाकर का जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, उसका क्या परिणाम निकला? कुछ नहीं। अच्छा, निकिता हत्याकांड था जो कि झज्जर का था मामला, उसमें क्या क्या परिणाम निकला? कुछ भी नहीं। तो हजारों मामले हैं जो कि आज के दिन दबे हुए हैं, ठीक है। तो मेरा मानना यही है, मैं ये चाहता हूं कि इस कानून के खिलाफ सख्त से सख्त जो कानून बने कि कोई भी माँ या बाप अपने बच्चों से अलग ना हो, चाहे उसमें लेडीज है या जेंट्स है, ठीक है। ऐसा कोई भी मतलब कि कानून नहीं होना चाहिए जिसके। अब एक बात बताइए कि जो है ना, मतलब एक आदमी कुंवारा होता है और लड़की भी कुंवारी होती है, ठीक है ना, वो चलो अपना लव मैरिज कर सकते हैं। लेकिन ये कहाँ का कानून है कि 2-2 बच्चों को, 4-4 बच्चों को छोड़ के, 5-5 बच्चों को छोड़ के, और जो है ना किसी की माँ या बाप जो है ना किसी के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग जाता है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। कानून ये बोलता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब ये बताए कि आदमी जाए तो जाए कहाँ पे? अब वो सोशल मीडिया पे आने का उसकी मजबूरी बन जाती है, सोशल मीडिया पे आने की उसकी मजबूरी बन जाती है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि जो कोई अपनी जो है ना बदनामी करवाए या मतलब कि वो करवाए, तो ऐसा कोई नहीं चाहता, उसकी मजबूरी बन जाती है। तो मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस कानून को जो है ना बंद किया जाए। और मैं अपने सभी देशवासियों, अपने हरियाणा प्रदेश वासियों से यही कहना चाहता हूँ, यही उम्मीद करता हूँ कि इस कानून के ऊपर सख्त से सख्त जो है ना कार्रवाई हो और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इसका विरोध हो। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। और मेरे बच्चों को अपनी माँ मिल जाए, जो कि मतलब मेरे बच्चों का आज रो के बुरा हाल हो रहा है। आप माफ़ कर दोगे उसको? ऐसा है, मैं उसको माफ़ कर दूंगा, ठीक है, मैं उसको माफ़ कर दूंगा। तो भाई देखिए, ये ममता है, लेकिन माँ की ममता मर गई। सीधा तौर तो यो है, एक लिव इन का एक ऐसा घटिया, मैं इस कानून को बताऊंगा जिसके तहत ये रोज़ की रोज़ हम मामले सुनते हैं, देखते हैं। भाई कानून कहाँ है यार? बिल्कुल सो गया क्या? इस कानून में या तो कोई ऐसा संशोधन करो जिससे भाई ये काम नहीं हो जो इस भाई के साथ हो रहा है। ये तो कितने सारों के साथ रोज़ होते हैं भाई। देखिए, इस भाई के साथ इसके छोटे छोटे जो बच्चे हैं घर पे, जो रो रहे हैं अपनी माँ को याद कर। अरे तेरी माँ की ममता भी मर गई के। कौन लेके गया उसको? उसका क्या नाम है? उसका नाम राजू है, जो ये बोलता है कि ये अपने आप मेरे घर पे आई है। पहली बात तो एक वीडियो में ये बोलता है ये अपने आप आई है, ठीक है ना, मेरे घर पर रात को आई थी ये, ठीक है ना। एक बार फिर भी वो बोलता है कि ये 3:30 बजे इसने मेरे पास वीडियो कॉल की, ठीक है ना। वीडियो कॉल वो कहाँ से करती? उसके फ़ोन की स्क्रीन खराब थी, बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी थी, वो कहाँ से वीडियो कॉल करेगी? वो मतलब कि एक एक पॉइंट उसका सुनो और जो है ना, मतलब ये देखो ये झूठ कहाँ बोल रहा है, ठीक है। फिर ये बोलता है कि ये रात को कहाँ जाएगी? बोला मैंने इसको समझाया था, मैं तेरे को घर को, अगर घर तू छोड़ के आना होता तो अपने फ़ोन नंबर क्यों बंद करके रखता तू? उसने अपने चाचा का भी, अपनी मौसी का भी, अपना फ़ोन भी सब बंद करवा दिए बिल्कुल। देखिए भाई राजू जी, आपको मैं बताना चाहूँगा,
आपने तो जिस तरीके से इस भाई ने बताया तो पहले भी आपने ऐसे धोखे दिए हैं, तो जो इसकी वाइफ है, मैं आपसे भी कहना चाहूँगा बहन जी, ये आपको भी नहीं रखेगा। और रही बात भाई जो अपने बच्चों की नहीं हुई राजू, वो तेरी भी नहीं हो सकती। मैं तो भाई क्लियर कट आदमी हाँ, पास साफ सुथरी बात कहनी हो है, सीधी बात, नो बकवास। सीधी बात यह है, इस तरह से घर बसा नहीं कर, उजड़ा करे। आपने एक माँ अपने बच्चों से दूर करी है, छोटे छोटे बच्चे आपको बद्दुआ देंगे, माँ को भी देंगे और लेके जाने वाले को भी देंगे। और इसको प्यार प्रेम नहीं कहते, इसको हवस कहते हैं। और मैं एक ऐसा वर्ड आप लोगों को बोलना चाहूँगा, ऐसे लोगों को जो एक दूसरे के साथ रहते हैं, जो महिला बगैर शादी करे किसी के साथ रहती है, हमारे पुराने जो दादा होया करते, पुराने टाइम पर होया करते, उसको क्या कहा करते? मैं बताता हूँ भाई साहब, इसको क्या बोलते थे। इसको जो है ना रखेल बोलते थे। और जो है ना, अगर सोनिया तूने इसकी रखेल बनकर रहना है तो रखेल बनकर रह, पत्नी का दर्जा तो सिर्फ मैं ही दे सकता हूँ, और ना कोई तेरे को पत्नी का दर्जा देगा और ना तेरे को कभी जो है ना दे सकता। सिर्फ मैं दे सकता हूँ तेरे को पत्नी का दर्जा, और ना कोई कभी देगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि बच्चे आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, और मैं भी करता हूं, और मेरी फैमिली भी आपकी वजह से बहुत परेशान हो रही है, जो कि आपने इतना बड़ा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था कि इतने भरे पूरे परिवार का क्या होगा। ठीक है, मैं तब भी आपको जो है ना, आपसे मैंने हाथ जोड़े आपके सामने, आपके पैर पकड़े, तब भी आपने मतलब कुछ नहीं सोचा कि ये इसका क्या होगा। ठीक है, आज के दिन मैं ये बता रहा हूँ कि जो है ना, एक माँ की ममता जो है ना मर चुकी है। ठीक है, जो कि मतलब ऐसा काम, जो ऐसा घिनौनी हरकत हो रही है हमारे समाज के अंदर, तो जो है मैं तो इस कानून के सख्त खिलाफ हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि एक संगठन बनाया जाए जो कि इसके खिलाफ का आवाज़ उठाई जाए। और जितना हो सके मैं अपने देशवासियों से, अपने हरियाणा प्रदेशवासियों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसके खिलाफ बढ़ चढ़ कर जो है ना भाग ले। नहीं तो कल हो सकता है कि आपका भाई बहन या आपका मतलब कि फादर या मम्मी या मतलब इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं कि किसी भी तरीके से। जब ये बुद्धि भ्रष्ट होती है तो जो है ना, ये पता नहीं क्या हो जाता है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा कानून बनाया जाए, ऐसा कानून बनाया जाए जो है मतलब कि इसके सख्त खिलाफ हो, इस लिव इन रिलेशनशिप के। जो कि ये कानून जो है ना हमारे देश का नहीं है, हाँ, इसने जो है ना मतलब ये सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना बाहर का जो ये कानून है इसको मान्यता देकर जो है ना बहुत बड़ा जो है ना गलत काम किया है, बहुत बड़ा गलत काम किया है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना, इसने क्या सोच समझ करके मान्यता दी है कि जो है मतलब इस कानून से हमारा ये फायदा होगा। आज पता नहीं कितने घर उजड़ चुके हैं इस कानून के वजह से। आज मेरा उजड़ा है, कल किसी और भाई का उजड़ेगा, किसी बहन बेटी का उजड़ेगा। इसमें मैं अपनी पत्नी की बात नहीं कर रहा हूं, और जो है मतलब हो सकता है इसमें कोई भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो मैं सभी से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना कर रहा हूं, यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो है ना इस कानून का सख्त से सख्त जो है ना मतलब इसके ऊपर जो है ना वो मुद्दा उठाया जाए। ठीक है, और इसके खिलाफ जो है ना आवाज़ उठाई जाए। बस मैं सभी से, अपने हरियाणा प्रदेश और अपने भारतवासियों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। सही क्या है भाई। और देखिए मारे वाले इस कैमरे तय और जो कोर्ट वाले कैमरे हैं, इनसे बड़े कैमरे वाला ऊपर बैठा है, वो सब कहने देखने लग रहा है, उसकी लाठी तो नहीं बचा जा सकेगा। इस भाई के साथ कितना गलत हो रहा है, ऐसे तो हज़ारों लाखों केस हैं जिनके साथ गलत हो रहा है। हमारे पास तो रोज़ कॉल आती हैं। वीडियो को शेयर कर दो भाई, जैसा भी हो हम कोशिश करेंगे कि भाई इस भाई का घर उल्टा बस जाए और वह इसकी जो वाइफ है वापस आ जाओ इसके बच्चों के पास। वीडियो को शेयर कर दो भाई। सारे भाइयों राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्य में हो जाए।